बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब क्या होता है? तो वर्ब जो है ये एक ऐसा वर्ड होता है जो डिस्क्राइब करता है सेंटेंस में एक्शन को या किसी स्टेट को या पोजेशन को। यानी वर्ब्स जो हैं तीन तरह के होते हैं: डूइंग, बीइंग एंड हैविंग। तो डूइंग वर्ब्स में एक्शन होता है, बीइंग वर्ब्स में स्टेट, इसी तरह हैविंग वर्ब्स में पोजेशन। तो फॉर एग्जांपल डूइंग वर्ब एग्जांपल है, इसको हम एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्ले, ईट, इसमें एक्शन दिखाता है। रीड, जंप, स्टडी, वॉश, राइट, सिंग एक्सेट्रा। तो ये सारे वर्ब्स जो हैं ये क्या है? ये डूइंग वर्ब्स हैं। इस तरह बीइंग वर्ब्स जो है ये एग्जिस्टेंस दिखाते हैं। तो फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, वाज, वर, बी एक्सेट्रा। तो ये क्या है? बीइंग वर्ब्स हैं, स्टेट को दिखाते हैं। इसी तरह पोजेशन वर्ब जैसे हैविंग वर्ब्स, तो इनको हम पोजेशन वर्ब भी बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल हैव, हैज़, हैड, हैविंग एक्सेट्रा। तो ऐसे वर्ब्स जो हैं ये इनको हम बोलते हैं पोजेशन वर्ब्स भी। तो इसके बाद तो एग्जांपल्स ऑफ वर्ब्स अगर आप देखेंगे, आई ईट माई मील्स रेगुलरली, तो ईट जो है यहाँ पे एक्शन दिखाता तो ये डूइंग वर्ब है। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, तो यहाँ पे एक्शन प्ले दिखाता है, तो डूइंग वर्ब है। रीमा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो इज़ जो यहाँ पे है ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब का काम करता है, तो बीइंग वर्ब है। द डॉग वॉज ब्लैक, तो वॉज यहाँ पे क्या है? बीइंग वर्ब है। आई हैव अ रेड पेन, तो हैव यहाँ पे है हैविंग वर्ब। तो ही हैज़ ए बिग हाउस, तो हैज़ यहाँ पे क्या है? ये भी हैविंग वर्ब है। तो तीन तरह की वर्ब्स, डूइंग वर्ब्स, बीइंग वर्ब्स और हैविंग वर्ब्स की एग्जांपल्स हमने देखी। ईट डूइंग वर्ब, प्ले डूइंग वर्ब, इज बीइंग वर्ब, वाज बीइंग वर्ब। इस तरह हैव जो है ये क्या है? हैविंग वर्ब है। और हैज़ जो है ये भी यहाँ पे हैविंग वर्ब्स है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ वर्ब्स हैं। तीनों तरह के जो वर्ब्स हमने यहाँ पे देखे, कोई डूइंग वर्ब है, कोई बीइंग वर्ब है, कोई पोजेसिंग वर्ब। इसी तरह तो काइंड्स ऑफ वर्ब्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स हमारे जो हमने डिस्कस किया है, तो इनको हम एक एक करके फिर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैन टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं, मैन और ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ऑक्सिलरी और हेल्प, मैन और प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो इस आपके जो वर्ब्स हैं, हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है वर्ब, लेकिन इसको हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। तो पहला जो है वो मैन और प्रिंसिपल वर्ब्स को कहते हैं। तो मैन वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो डिनोट करते हैं किसी एक्शन को सेंटेंस में, ठीक। तो इनको चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल रन, ईट, प्ले, रीड, नॉक, सो ऑन एक्सेट्रा। तो we हम इनको डी या ई डी भी यूज़ करते हैं, या आई एन जी या ई एन डी, सॉरी आई एन जी एंड में यूज़ करके इनको जो कंजुगेशन चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल बॉयज़ प्ले फुटबॉल, तो प्ले यहाँ पे ये क्या है? मैन वर्ब है। ही रोट कॉमिक बुक्स, रोट राइट से रोड बन गया, तो रोड ये भी क्या है? प्रिंसिपल वर्ब है। समवन नॉक्ड एट द डोर, सो नॉक्ड नॉक से बना है, तो ये क्या है? मैन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। आई वॉश माई यूनिफॉर्म डेली, तो वॉश क्या है यहाँ पे? ये भी क्या है? मैन वर्ब है। ये इसको कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब, ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स, तो ये वर्ब्स जो हैं ये मैन वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, दे आर नॉट चेंज्ड व्हाइल यूजिंग द सेंटेंस, ये चेंज नहीं होते हैं अगर आप सेंटेंस में इनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इज़, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, विल, शैल, हैव, हैज़, हैड एक्सेट्रा। तो ये वर्ब्स जो हैं तो ये मैन वर्ब्स के साथ यूज़ होते हैं, इनको मैन वर्ब्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ राइटिंग, इज़ यहाँ पे क्या है? राइटिंग न्यूज़ स्टोरी, इज़ जो हेल्पिंग वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब है। शीना वॉज सफरिंग फ्राम फीवर, तो वॉज क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब है। योर फ्रेंड हैज़ नॉट विश्ड यू
yet on your achievement. इस तरह my mother did not attend my friend's marriage. तो is, was, has, did जो है यहाँ पे helping verb का काम करते हैं, और we can say auxiliary verbs इनको हम कह सकते हैं. तो उसके बाद तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. तो वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है मीनिंग कंप्लीट होने के लिए, इनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल ही पैक्ड द बैग. तो यहाँ पे अगर तो द बैग ज़रूरी है एक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब. इसी तरह द बैग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. इस तरह शी फिल्ड द वाटर बॉटल. द वाटर बॉटल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. अगर आप देखेंगे आई हैव बॉट ए न्यू मोबाइल, तो आई हैव बॉट ए न्यू मोबाइल, तो ए न्यू मोबाइल क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है. तो ऑब्जेक्टिव ज़रूरी है एक्शन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे. तो ऐसे वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं. ही पैक्ड द बैग, शी फिल्ड द वाटर, आई बॉट ए न्यू मोबाइल. तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है ऑब्जेक्ट की सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, यानी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. तो ऐसे वर्ब्स they do not require the object to complete its meaning is called intransitive verb. For example, the girl smiled. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, smiled, ठीक है. तो the sun shines brightly. shines ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे. तो टेम्परेचर इज़ राइजिंग, यहाँ पे राइजिंग जो है वर्ब है लेकिन इसको ज़रूरत तो नहीं पड़ती है. तो ऐसे वर्ब्स जो हैं ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं. तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखेंगे ट्रांजिटिव तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स में द गर्ल हैज़ प्लक्ड ए फ्लावर, द गर्ल हैज़ प्लक्ड ए फ्लावर. तो ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है. द गर्ल हैज़ प्लक्ड ए फ्लावर, द गर्ल इज़ सो हैप्पी. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस यहाँ पे क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. माई फादर बॉट ए न्यू कार, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, यहाँ पे नहीं. द स्मेल ऑफ दिस परफ्यूम इज, तो स्मेल क्या है यहाँ पे, ये ट्रांजिटिव वर्ब है. अब फैमिली हैज़ शिफ्ट इन अ न्यू हाउस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, द बुक इज़ यहाँ पे नहीं पड़ी, तो ये क्या इंट्रांजिटिव वर्ब है. आगे हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना. अस्सलाम वालेकुम.